हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजी जाफरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं और इस बार पहली बार एज ए एटॉमी डायमंड मास्टर आपके बीच में आया हूं और इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से, मेरे सारे अपलाइन का, मेरी पूरी टीम, टायर टीम का, ईच एंड एवरी पर्सन और मेरे जितने भी एटॉमी फैमिली जो मुझे फॉलो करते हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एटॉमी मैनेजमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन सबको भी ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ पर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शरण रोज मास्टर अचीव किए, उन सबका बहुत 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 मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मोस्ट वांटेड वीडियो, जिसके बारे में काफ़ी टाइम से लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे, लेकिन कुछ टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। हाउ टू बिल्ड डेप्थ एंड क्रिएट न्यू लीडरशिप इन योर टीम। एक नए बंदे को किस तरह से आप रिक्रूट करके एक लीडर बना देते हैं, एक हीरो बना देते हैं, जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं जानता था। तो दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखिए। एक तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं आपसे वादा करता हूं आप लोगों को डेप्थ ड्राइव करने में और नए लीडर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक नए बंदे को लीडर डेवलप करके अपना बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहां से हमारा एजुकेशन पीरियड शुरू होता है। कंपनी आ गई है, अब हमारा काम करने का तरीका, स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज होगी। वो टाइम और था जब सिर्फ रिक्रूटमेंट पर हम लोग बात करते थे, अब टीम डेवलपमेंट पर बात होना शुरू होगी और यही बिजनेस का बेस है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अपने आपके टीम के एक एक बंदे तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा, जिस बंदे ने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, मैं वादा करता हूं कि वो खुद लीडर होगा और अपनी टीम में नए लीडर्स डेवलप कर पाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, सिंप्लिसिटी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने ज्यादा लोग आप रिक्रूट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं, आपकी तरह काम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में बिजनेस है। और जब तक आपकी टीम में आपकी तरह डुप्लीकेशन करने वाले लोग नहीं आएंगे, आप यहां पर कभी सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे किस तरह से लोग बोलते हैं ना कि साहब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने रिक्रूट कर दिया, काम नहीं, हम किस तरह से डुप्लीकेट पैदा कर सकते हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। तो एंड तक देखिएगा दोस्तों। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एटॉमी आने के बाद से, एटॉमी लॉन्च होने के बाद से जो 20 दिन में धमाका मचा है, ये शुरू भी नहीं हुआ है अभी। और मैंने अगेन बार बार कहा है, अब शुरू होने वाला है एटॉमी। एक्चुअली तो ये लोग जो सोच रहे थे कि किसी ने 2 साल पहले से शुरू कर दिया, किसी ने 1 साल पहले से शुरू कर, हम तो अभी आए, अब कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ भर्ती अभियान था। एक्चुअल बिजनेस की शुरुआत अब होने वाली है। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आपको कोई क्वेरी हो डालिएगा, और अगर आप आगे और क्या सुनना चाहते, क्या देखना चाहते, क्या सीखना चाहते, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप हैं, यू। आपने अपना बिजनेस को शुरू किया, अपने बिजनेस को शुरू करने के बाद में आपने अपना पहला बंदा रिक्रूट किया, इसका नाम मान लीजिए ए है। अब ये रिक्रूटमेंट पर और बेसिक्स पर वीडियो मैंने जो बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया। मैं बहुत जल्दी आपको फिर से एक बना कर दूंगा कि किस तरह से लोगों को इनवाइट किया जाता है, किस तरह से प्लान शो किया जाता है, किस तरह से एक नए बंदे को अप्रोच किया जाता है प्लान देखने के लिए। क्योंकि जब मैं नया नया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो नए आदमी से बात करें, या मुझसे जो सीनियर होता था, मुझसे जो सक्सेसफुल लोग होते थे, मुझसे जो बड़े लोग होते थे, उनको प्लान दिखाने, मेरी सेल्फ इमेज इतनी लो हुआ करती थी कि मैं उनको प्लान दिखाने या उनसे बात करने में मेरे हाथ कांपा करते थे। तो ये चीज नए लोगों के साथ जरूर होती होगी और होगी। तो उस पर मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, बेसिक्स पर, किस तरह से कांटेक्ट करना, किस तरह से अप्रोच करना है। कलीग है आपका तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, अगर आपसे सीनियर लोग हैं तो उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, आपके रिश्तेदार हैं उनको किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी, स्टूडेंट को अप्रोच करना है उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जिनको हम रिक्रूट कर देते हैं
उनको लीडर कैसे बनाना चाहिए और हमारे बिजनेस को किस तरह से डेप्थ ड्राइव करके बिल्ड करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेप्थ ड्राइव है, डेप्थ ड्राइव, राइट, यानी गहराई आपकी टीम की। आपने ए को स्पॉन्सर किया, ए को स्पॉन्सर, लोग क्या गलतियां करते हैं स्पॉन्सर करने के बाद में। हमने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बैकग्राउंड देखा है इंडिया में, आपने देखा होगा ग्रो क्यों नहीं हो पाया, जितने साल होने के बाद भी जितना फॉरेन में ग्रो हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे यहाँ इतना तेजी से ग्रो नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पर भी मैंने एक बहुत बेहतरीन वो तैयार किया है, और अटोमी उन पॉइंट्स पर कैसे फुलफिल हो रही है, वो नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव में बदलने वाली है, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर रिक्रूटमेंट भर्ती पर ही फोकस किया जाता है, सेल पर फोकस नहीं करते। और इस वजह से हमारे यहाँ देखो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं बन पा रहा है और नेगेटिविटी मार्केट में होती है। हमने क्या किया, एक को रिक्रूट कर दिया, बोला तेरे 2 लाख, अब ला तेरे, फिर फोन करते तो 3-4 एडमिशन करा तूने, 3-4 भर्तियां करा, 3-4 लोगों को ज्वाइन कराया, हम उससे बात करना शुरू करते। हमने क्या करा, ए को स्पॉन्सर किया, अब हमको लगता है पक्का हो गया है, तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट बी को स्पॉन्सर किया, और मैंने 2 स्पॉन्सर कर लिए, मैंने तीसरा स्पॉन्सर किया, मैंने 4 स्पॉन्सर कर लिए, 5 स्पॉन्सर, बड़ा खुश होते हैं, हमने 200 लोगों की टीम बनाई, 500 लोगों की टीम बनानी, और हम रिक्रूटमेंट करते जाते हैं। जब हम महीने 2 महीने बाद देखते हैं तो एक भी आदमी आपकी तरह रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा है, वो टीम वहीं की वहीं स्टॉप है और अब बस आप अकेले लगे हुए। तो हम रिक्रूटमेंट करने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। और यही वीडियो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, किस तरह से रिक्रूटमेंट के साथ साथ उसको डेवलप करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब ए को स्पॉन्सर किया, तो ए को स्पॉन्सर करने के बाद में एक्चुअल जिम्मेदारी आपकी अब शुरू होने वाली है। आपने क्या करना है, ए को स्पॉन्सर किया, अब इसके घर में जाना है। आप हो सके तो आप अपने फैमिली, वाइफ को लेकर जाएं, फैमिली को साथ उसके घर जाएं, और जाने के बाद में इसके साथ जो पहला काम करना है आपको, इसका ड्रीम बिल्ड करना है आपको। ड्रीम बिल्ड का मतलब यह है, इसका वाई क्लियर करना है कि यार, अब एक एग्जांपल के तौर पर, यार शर्मा साहब, आपने इस एटॉमी को ज्वाइन किया है, क्या रीजन, आपको क्या लगता है इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया सर? फिर आप उसको मदद करने के लिए आप अपना एग्जांपल दें। जैसे मेरा तो एग्जांपल मैंने दिया कि साहब मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया सर क्योंकि मेरी दाल रोटी तो चल रही थी, बट मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे सर। तो मुझे 1 साल बाद जो है ना, मुझे बच्चे की शादी करना है, मुझे जो है 2 साल के बाद में मुझे एक मेरा फार्म हाउस का मेरा ड्रीम है, और 5 साल के बाद में मुझे ये करना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आप पहले अपना गोल शेयर कीजिए, ताकि वो ओपन हो कि मैं इस तरह से, मैं इसीलिए एटॉमी को ज्वाइन किया। सर आप क्या, आपको अगर 1 साल में इतना पैसा आने लग जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? 2 साल बाद अगर आपको इतना पैसा आने, 5 साल में अगर आप इंपीरियल मास्टर जाते हैं और इंपीरियल मास्टर पर आपको 6 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है, क्या करना चाहेंगे सर? लिखिए, उसका डायरी लीजिए और लिखवाते जाइए। इसको कहते हैं हम उसका वाई क्लियर करना, उसका वाई बाहर। जब तक उसके पास उसका वाई नहीं है किसी चीज को करने का, वो कभी भी सीरियसली अपने काम को नहीं करेगा। तो आप जब उसका ड्रीम बिल्ड कर रहे हो, तो उसकी फैमिली भी वहां बैठी होनी चाहिए, उसकी वाइफ बैठी होनी चाहिए, उसके बच्चे बैठे हो, तो उसके सामने जब आप वो ड्रीम बोलेगा ना बॉस, तो वो कभी भी अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा, और हो सकता है कि उसके ड्रीम के साथ उसके बच्चों के, उसकी फैमिली के ड्रीम भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पूरी फैमिली में वाई एटॉमी आ जाएगा कि हमें एटॉमी क्यों करना चाहिए, राइट? तो आपने क्या किया, इस बंदे का ड्रीम बिल्डिंग किया। फिर इसके बाद में इसको जो सेकंड स्टेज आपको करना है, इसका ऑर्डर लगाने में इसकी मदद करना है। इसकी लिस्ट बनवाइए। सेकंड चीज, अपने परिचित लोगों की लिस्ट जरूर बनवाइएगा। परिचित लोगों की लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट बनाने में आपकी मदद कीजिए आप उसकी। नहीं तो कई बार क्या करता है बंदा कि सिर्फ 2-4-10 लोगों के नाम लिखता है, उसको ऐसा लगता है कि जो करेंगे उनका नाम लिखूंगा, नए आदमी को नहीं पता है। आप सिर्फ उसको ये बताइए कि साहब जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आप एग्जाम्पल दीजिए, आपका डॉक्टर कौन है, आपके बच्चे का टीचर का नाम बताइए, आपके कलीग्स का नाम बताइए, ऐसे लिस्ट बनाने में मदद कीजिए। इसके साथ में इसको आप ऑर्डर प्लेस करने में मदद कीजिए। आप उसको वहां पर बैठिए, कंपनी का लैपटॉप खोलिए और कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे टूथपेस्ट को ओपन किया आपने, तो हमारा पर्कुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, आप हर प्रोडक्ट पर जब क्लिक करेंगे ना, तो पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, उसके कंटेंट्स के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसके यूजेस के बारे में पूरा डिटेल आप देखेंगे नीचे आ जाएगा। तो उसको बताइए, वो उसके दिमाग में क्या है ना, 25-30 रुपए वाला टूथपेस्ट, 40 रुपए वाला टूथपेस्ट यूज कर रहा है, वो सोचेगा मैं 400 रुपए वाला टूथपेस्ट क्यों यूज करूंगा। तो आपको वो बताना है ये टूथपेस्ट है क्या,
क्यों ये टूथपेस्ट के फायदे, उसके फायदे क्या है, इसके अंदर पीवी क्या है, पीवी कितना मिलने वाला है, आप ब्रश के बारे में बताइए, आपने द फेम सेट ओपन कीजिए, द फेम के साइड के ब्यूटी बताइए क्या है, आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सेगमेंट में जाइए और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। सर ये जो हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के ये बेनिफिट्स हैं, आपने उसको बताया ओपन करके, क्या इसको मैं आपके कार्ट में ऐड कर दूं? आप इस तरह से आप उसके कार्ट में ऐड करवाते जाइए उसकी चॉइस के प्रोडक्ट्स, और जब वो कार्ट में ऐड होते जाएंगे उसके प्रोडक्ट्स, बाय डिफॉल्ट आप देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर 10,000 से ऊपर के प्रोडक्ट जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उसको फ्री डिलीवरी होगी, राइट। तो इस तरह से आपने उसको मदद की प्रोडक्ट की चॉइस करने में। नहीं तो नए आदमी को समझ में ही नहीं आता ये हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट क्या है, मैं क्यों लूं, अरे ये द फेम क्या चीज है, क्रीम पाउडर तो मेरे घर भी रखे हुए हैं, मैं क्यों लूं, उसको पता ही नहीं है। तो आपको साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑर्डर करने में उसकी मदद करना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है जब उसकी फैमिली बैठी होगी, तो ये काम करना है, उसका प्रोडक्ट ऑर्डर लगवाना है। जब प्रोडक्ट ऑर्डर लग जाए तो उसके यहाँ एक होम मीटिंग फिक्स करनी है आपको इमीडिएटली, प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद में होम मीटिंग फिक्स होनी चाहिए। याद रखिए, कोई आदमी बोलता है मैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर अभी नहीं कर पाऊंगा, पहले अपन टीम बनाते हैं, उसको क्लियर मना कर दो, ये भर्ती करने का अभियान नहीं है मेरे भाई, दिस इज अ बिजनेस प्रॉपर तरीके से। अगर आपकी दुकान में सामान नहीं है और बिना सामान के आप दुकान खोल लो और आप सोचो कि पहले कस्टमर आएगा, मैं उससे ऑर्डर लूंगा फिर सामान बुलाऊंगा, कितने लोग आपकी दुकान में दोबारा आएंगे? आपके पास प्रॉपर एक बास्केट चाहिए, उस बास्केट को चुनने में आपको उसकी मदद करनी होगी। और याद रखिए कि वो बास्केट जब तक के ऑर्डर नहीं करेगा, उसकी होम मीटिंग फिक्स नहीं होगी, उसकी कोई हेल्प मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये बंदा खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, दूसरों को सिर्फ भर्ती करेगा, तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत पहले कि एक राजा थे, सबने सुनी होगी, एक राजा थे और वो राजा ने क्या हुआ, एक दिन अपने देश में ऐलान किया कि सब हम यहाँ पर दूध का तालाब बनाएंगे, एक बहुत बढ़िया सा प्रॉपर दूध का तालाब बनाया जाएगा। और सारे लोगों को, जनता को उन्होंने कहा, सब मंत्रियों से सलाह की कितना बड़ा तालाब दूध का कैसे बनाया जाए। तो एक मंत्री ने सलाह दी कि साहब कुछ नहीं है, हमारे देश की जनता से सभी लोगों से बोल दिया है कि सभी लोग अपने घर से एक एक बाल्टी दूध लेकर आएंगे, और जब सभी लोग अपने घर से एक एक बाल्टी दूध लेकर आएंगे और सब डालेंगे तो दूध का तालाब लबालब भर जाएगा। राजा को बड़ा अच्छा लगा उसका सुझाव। राजा ने ऐलान कर दिया कल सुबह सभी लोग एक एक बाल्टी दूध लेकर आएंगे। अब दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं। उसमें से एक बंदे ने सोचा कि यार सभी लोग दूध लाएंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी धीरे से डाल दूंगा तो किसको पता चलेगा इतने सारे दूध में। और अनफॉर्चुनेटली सभी लोग यही सोच रहे थे कि सभी लोग तो दूध लाएंगे, मैं एक बाल्टी पानी ले जाऊंगा तो क्या पता चलेगा इतने तालाब में। पता चला जब सुबह हुई तो सभी लोगों ने पानी लगा के डाल दिया और वो दूध की जगह पानी का तालाब बन गया। और यही होता है जब आप सिर्फ भर्ती अभियान करते हैं, रिक्रूटमेंट, और पता चला रिक्रूटमेंट करते करते वो पानी का तालाब बन गया, ऑर्डरिंग है ही नहीं किसी के पास। तो जब तक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा, होम मीटिंग फिक्स नहीं होगी, उसके साथ आगे बढ़ने की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, दैट्स इट, दिस इज अ बिजनेस, राइट। भर्ती अभियान का टाइम गया बॉस। आपने क्या किया, इसकी होम मीटिंग फिक्स किया। होम मीटिंग फिक्स करने के बाद में होम मीटिंग लेने के लिए आपने जो टाइम फिक्स किया और इसके घर में इसको बोलो मैं तेरे घर एक होम मीटिंग रखना चाहता हूं, तेरे कम से कम 10 फैमिली, याद रखिए फैमिली को इनवाइट करने का बोला, 10 बंदे नहीं बोलने का। याद रखना, अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है यहां पर तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करना है आज से ही। और ये कल्चर जब आप पहले दिन से डेवलप करेंगे तो उसके दिमाग में वही माइंडसेट हो जाएगा और वो भी उसको डेवलप करना शुरू करेगा। तो आपने इसके घर पे बोला। अब इनवाइटिंग अगेन, मैंने कहा कि उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से उसके साथ बैठकर उसके बंदों को आप इनवाइट करना सिखाएं। नया बंदा नहीं तो कैसे भी इनवाइट करेगा कि साहब वो मेरे घर में एक वो एटॉमिक करके कंपनी जिसमें हम मेंबर बनाते हैं और मेंबर बना के हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, बस एक भी नहीं आने वाला है। वो गलत तरीके से बताएगा। तो उसको प्रॉपर तरीका है कैसे इन्वाइट करना। तो आपने उसको बोला 10 फैमिली इन्वाइट कर। आपकी 4-5 फैमिली इसके घर पे आई। अब ये 4-5 फैमिली जब इसके घर पर होम मीटिंग का जो आपने दिन रखा, उस दिन प्रॉपर तरीके से वो फैमिली आई। आप अपना बोर्ड, अपना पिजल, बोर्ड, मार्कर, सारी तैयारी और अपने बैग में प्रोडक्ट का बास्केट, प्रोडक्ट का सेट, कुछ प्रोडक्ट्स आपके बैग में होने चाहिए क्योंकि उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर अभी लगा है, उसका प्रोडक्ट उसके पास नहीं है, आपके पास से प्रोडक्ट लेकर जाइए। और जब उसके यहाँ फैमिली बैठी है
तो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए सामने की साइड में और बोर्ड रखिए और अपना प्रेजेंटेशन कीजिए। याद रखिए होम मीटिंग में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जब आप होम मीटिंग ले रहे हैं तो आपका बोर्ड का डायरेक्शन एंट्री गेट के अपोजिट होना चाहिए। हमेशा एंट्री गेट के तरफ ही अगर आपने बोर्ड रख दिया तो हर आने जाने वाले के ऊपर उसका फोकस जाएगा। जो गेस्ट है बार बार उसको देखेंगे, आपके तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा और पूरा मीटिंग गड़बड़ हो जाएगा। अपोजिट साइड रखिए, मोबाइल साइलेंट कराइए, होस्ट को बोल दीजिए कि बीच में चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं करना है, बार बार उठ के नहीं जाना है किचन में इधर उधर। पहले से पूरी तैयारी उनको प्रिपेयर करके रखिएगा। जो भी पानी वानी देना पहले दे दिया, और कोशिश कीजिएगा चाय या बिस्किट अगर कुछ रख रहे हैं तो मीटिंग के बाद में रखा जाए, जब हम चाय पर चर्चा हो सकती है, चाय पर डिस्कशन हो सकता है। तो ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में आए वहां पर, और प्रॉपर ड्रेस कोड मतलब फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। याद रखिए प्रेजेंटेशन में आपका जो काम है 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट में आपका प्लान कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज को याद रखिए, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल। ये चीज वो चीज जो आपका डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सके। मैंने अगेन पहले बोला था, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल, ये 3 चीजों का ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि आपने वहां पे जाके प्रोजेक्टर लाके लगा दिया और बड़ा हाई फाई हाई टेक मीटिंग कर रहे हो उसके घर पे जाके, पहले दिन से ही नेगेटिव हो जाएगा आपका बंदा कि यार ये कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। कीप सिंपल। आज भी मैं एक सिंपल बोर्ड पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जिससे हर आदमी उसको डुप्लीकेट कर सके। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बेसिक चीज है जो आपको, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की अगर कोशिश करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, याद रखिए फेल हो जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है, हमें ऐसा शख्स बनना है जिसको लोग आसानी से डुप्लीकेट कर सके, तभी आप बड़े लीडर बन पाओगे। ग्राउंड से टच होकर, हमेशा ग्राउंड पर रहकर एक सिंप्लिसिटी के साथ में अपने काम को करते जाना है। याद रखिए तभी आपको डुप्लीकेट कर पाएंगे लोग, राइट। तो आपने क्या किया, इसके होम मीटिंग की 45 मिनट का होम मीटिंग में, अपना होम मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें। वहां पे मेरे अपलाइन का थैंक यू, मेरे डाउनलाइन का थैंक यू, कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तो पहले ऐसा था, मैं आप वहां सेमिनार लेने की, कई लोगों को मैंने देखा है लोग सेमिनार लेने लग जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है और हम क्या बोल रहे हैं, यही तो चीज है जो आपको फेलियर और सक्सेसफुल इंसान के अंदर डिफरेंस पैदा कर देती है। हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करता है, हम क्या बोलने आए हैं। वहां पर जाना है, सिंपल अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन देते के साथ ही सीधे शॉर्ट में कंपनी प्रोफाइल, बहुत शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डीप में वो कैरी के इतने सारे वो हैं कॉल मार। सर सिंपल रखिए। बाकी सर गूगल पर और जीमेल आपका ईमेल पर अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, नेट इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसको बोलिए कि ये कॉल है, कैरी है, और बहुत शॉर्ट में बताइए, और प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिटेल बताइए वहां पर प्रोफाइल के साथ। थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जो आप लाए हैं उसके बारे में डिटेल बताइए, ताकि लोग ऑर्डर कर सके। वहां हो सकता है जो गेस्ट आए उसमें से कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे उसके, तो पहले दिन से ही उसका एक मोटिवेशन है। लेकिन सामने प्रोडक्ट आएंगे तो हो सकता है हैंड टू हैंड सेल आउट हो जाएंगे जब आप साथ में रखेंगे। अगर सेल आउट होते तो आप अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, जब उसका आएगा तो आप लेकर रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो आपने रखा, उसके बाद में जब मीटिंग खत्म होने के बाद में जब चाय आती है तो चाय पर एक डिस्कशन होता है, उसके क्वेरीज हैं, उसके जो उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हैंडल कर सकते हो आप चाय के दौरान में, राइट। तो इसका इस तरह प्रॉपर वे में आप उसमें से कुछ लोग कस्टमर बनाएंगे, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको होम मीटिंग के बाद में एक और काम करना है, उसको सीधे प्लग करना है सिस्टम के साथ में। इसको प्लग करना है सिस्टम के साथ, मतलब आपने जैसे ही इसको स्पॉन्सर किया, इसको सबसे पहले तो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल है उसका लिंक भेजो और उसको बोलो कि इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो टच में रहे और अपडेटेड रहे। दूसरा आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आप इस बंदे को नियरेस्ट जो भी जूम मीटिंग हो रही है या ऑफलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग कहाँ हो रही है, इसको आपको पता होना चाहिए, उसको लेकर साथ में उस मीटिंग में जाने का है। क्योंकि पहली बार में उसको मीटिंग का इंपॉर्टेंस पता नहीं, आपको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो चल यार एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हो रहा है, मैं भी वहां जा रहा हूँ, उसको लेकर जाइए। और कंपनी का कोई वेबिनार हो रहा है, कंपनी का कोई सक्सेस सेमिनार हो रहा है, आप पता करो नियरेस्ट इसके स्पॉन्सर होने के नियरेस्ट डेट में कौन सा पहला फंक्शन है, उस फंक्शन में उसको इमीडिएट अटेंड कराइए। तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम से प्लग होगा।
जब ये 2 4 5 फंक्शन अटेंड करेगा तो इसको पूरी, देखिए याद रखिए एटॉमी का सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है कि इसमें मैक्सिमम आम आदमी, कोरिया में आप देखिए जिन्होंने नेटवर्किंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इस सिस्टम ने उसको इंपीरियल मास्टर बना दिया। अगर आप लोगों को सिर्फ मीटिंग तक लाना सीख गए ना, तो 80% काम मैं आपको मानता हूं कि आपका हो गया। सिर्फ इतना आना चाहिए आपको, बाकी काम सिस्टम अपने आप कर देगा, राइट। तो आपका सिर्फ इतना काम है सिस्टम में प्लग करना, सिस्टम काम अपने आप कर देगा। और आप देखिए कि आपके नीचे जो लीडर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको जितनी जल्दी प्लग करेंगे उतनी जल्दी ये पॉजिटिव होगा बिजनेस को लेकर। तो इस तरह से आप इसको, ये आपको 5 काम करने हैं ए के साथ में, ये एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सही तरीका है ए के साथ उसकी किट ओपनिंग करने का, ए के साथ उसके बिजनेस को ओपन करने का। अब जब आपने ए के यहाँ होम मीटिंग किया तो कुछ लोग कस्टमर बने और कुछ लोग इसके साथ ज्वाइन हो गए। मान लीजिए बी ज्वाइन हुआ। अब बी के साथ जैसे ही बी ज्वाइन होगा तो बी के साथ आप आएंगे। भले ए ने ए के थ्रू स्पॉन्सर हुआ, इसके घर आपको जाना है, लेकिन आपके साथ में ए भी आएगा बी के घर, ए को साथ में ले जाओ और इसकी ड्रीम बिल्ड कराना है, इसकी लिस्टिंग करानी है, इसका ऑर्डर लगवाना है, इसकी होम मीटिंग फिक्स करनी है और इसको सिस्टम से प्लग करना है। और ये सारे काम जो ए के साथ किए थे आपने बी के साथ, लेकिन आप आएंगे, ए को नहीं बोलना कि तू जा, राइट। अब जब हमने बी के यहां होम मीटिंग किया, सी स्पॉन्सर हुआ, सी स्पॉन्सर हुआ तो सी के घर आप जाएंगे, आपके साथ में ए भी जाएगा, आपके साथ में बी भी जाएगा और सी की हमने ड्रीम बिल्डिंग कराई, सी की हमने लिस्टिंग कराई, सी का ऑर्डर लगवाया, होम मीटिंग कराई और उसको सिस्टम से प्लग किया। डी तैयार हुआ। जब ये डी तैयार हुआ, इसके घर में होम मीटिंग लेने कौन जाएगा? यू। आप खुद याद रखिए, आपके साथ में ए भी है, बी भी है और सी भी है, इसके साथ सेम काम किया। अब आपका ई स्पॉन्सर हुआ। ई स्पॉन्सर हुआ, ई स्पॉन्सर होने के बाद में ए ने कितनी मीटिंगें देख ली? 1 2 3। ई तक भी ए को साथ में रख लो, ई तक को भी सिस्टम से प्लग कर दिया आपने। अब ई के बाद में एफ ज्वाइन हुआ। यहां पर एफ जैसे ही ज्वाइन होता है, आप इसके लिए सेम सिस्टम को फॉलो करवाइए, आप खुद करेंगे। ए बी सी डी कोई नहीं करेगा, ये आपको करना है। अब ए को बोल तू मेरे साथ मत चल भाई, अब तू तेरा दूसरा लेग खोल। अब कर सकता है। हम क्या करते हैं कि उसको ज्वाइन करा लेते हैं और बोलते हैं तेरे बंदे अब ज्वाइन करा। लेकिन ये प्रॉपर आपको, ए को आपने पूरे सिस्टम के साथ अपने साथ रखा, ए सीख गया, वो अपनी दूसरी लेग पर काम शुरू कर देगा। बी, जब आप और नीचे उतरोगे, बी को बोलो अपनी दूसरी लेग पर काम करना शुरू, फिर और नीचे उतरोगे, डी को बोलो। ये प्रॉपर तरीका है जिसको हम डेप्थ, और नीचे जो सबसे नीचे बंदा, भले 100वें लेवल पर नीचे बंदा नया स्पॉन्सर हुआ, उसके साथ प्लग आपको करना, इनके भरोसे नहीं छोड़ने का है आपको। अपनी, ये आपकी टीम, आपकी लेगेसी है, किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ने का है, ना हमारे अपलाइन के भरोसे, ना हमारे डाउनलाइन के भरोसे। ये मेरी लेगेसी है, मैं इसको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तो इस तरह से प्रॉपर वे में, जिसको हम डेप्थ ड्राइव कहते हैं, डेप्थ ड्राइव। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई आर्ट नाम की चीज है तो वो डेप्थ ड्राइव ही है। इसको आपको फॉलो करना है, इस सिस्टम को। और अब ये प्रॉपर, और सेम दूसरी लेग में भी आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। ये होता है हीरो। इस तरह से आप अपनी टीम में एक नए आदमी को भी हीरो बना सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हमने एक स्पॉन्सर किया और मान लो आपने एक ए को स्पॉन्सर किया, आपका इस बहुत पक्का दोस्त है यार, मेरी दोनों लेग चला दे यार, आपने इसको भी स्पॉन्सर कर दिया, इसको भी मर गया, आपने इसको मार डाला, इसको मार डाला। लेकिन अगर आपने इस तरह से काम किया, आप हर नीचे एक के बाद एक आपके डुप्लीकेट तैयार हो, बल्कि कई लोग उसमें आपसे भी ज्यादा सुपीरियर निकलने लग जाएंगे। और यही चीज हमें चाहिए कि मेरे से ज्यादा सुपीरियर लोग, मेरे से ज्यादा अचीवर लोग मेरे टीम में हो, यही तो चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये जो तरीका बताया, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी स्टोरी, बहुत ही काम की स्टोरी बताता हूँ। बाज की एक स्टोरी है जो आपने कभी सुनी होगी। बाज जो एक पक्षी आता है, अपने बर्ड आती है, बाज के बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है ना, किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होती है। आपको पता है, जब दूसरे बर्ड्स जो होते हैं उनके बच्चे चिंचियाना शुरू करते हैं, तब बाज अपने बच्चे को बिल्कुल पैदा होते ही, अंडे से बाहर आते ही
उसकी माँ क्या करती है पता है आपको, उसको पंजे में दबाती है और करीबन 12 किलोमीटर ऊपर लेकर जाती है आसमान में। उस काम में उसको करीब 10 मिनट लगते हैं, इतनी ऊपर लेकर जाती है। और 12 किलोमीटर ऊपर ले जाने के बाद में उस तरह से बच्चे को, जिसके पंख भी नहीं खुले अभी, ऊपर से छोड़ देती है। वो बच्चा तेजी से नीचे आता है, 2 किलोमीटर नीचे आने तक उसको होश ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। 2 किलोमीटर के बाद में उसको होश आना शुरू होता है, थोड़ा सा वो पंख खोलना शुरू करता है। और जब वो 6-7 किलोमीटर दूरी तक आता है तब वो पंख फड़फड़ाना शुरू करता है, लेकिन उसके पंख में इतनी जान नहीं होती कि उड़ पाए। इस वजह से वो तेजी से नीचे आता है, करीब 700-800 मीटर दूरी पर रहता है। जब वो देखता है कि सब कुछ दिखाई देने लग गया, करीब 500 मीटर दूरी पर जब उसको लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो रही है, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बिल्कुल जमीन आने लगती है, और बिल्कुल 300-400 मीटर की दूरी जब रह जाती है, तब अचानक एक पंजा आता है, उसको दबोच लेता है और दबोच के वापस ऊपर ले जाता है। और पता है वो पंजा किसका होता है? उसकी माँ का पंजा होता है। और उसकी माँ जब उसको छोड़ देती है ना, तो पीछे 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 उससे चिपक कर उड़ रही होती है, जो उसको पता भी नहीं होता है। और इस तरह उसकी ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती रहती है। इस तरह से उसको छोड़ा जाता है रफ एंड टफ जीने का। और यही ट्रेनिंग की वजह से जब वो बच्चा बड़ा होता है ना दोस्तों, तो अपने से 10 गुना वजनी जानवर का शिकार कर सकता है, अपने से 10 गुना वजनी। अगर उसकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती तो सोचिए क्या वो ऐसा कर पाता है। तो जितना बड़ा काम आप करोगे उतनी सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसको हम बास की कमांडो ट्रेनिंग कहते हैं। और ब्रायलर चिकन क्या आपका क्या हाल होता है पता है? ब्रायलर चिकन वो बास से भी ज्यादा मजबूत, उसके जो आप मसल्स देखिए बड़े बड़े होते हैं, पंख बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो यहां से वहां तक नहीं उड़ पाता। और एक आध दिन क्या होता है, उसको काट के खा लिया जाता है। तो हमें अपनी टीम को ब्रायलर चिकन नहीं बनाना कि उसको कोई भी उठा के ले जाए किसी दिन। उसको हमें बाज बनाना है। उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, जब उसने आपने ए को बोला कि तेरी टीम अब बिल्ड कर, तो सीख गया है, तब आपको बाज की माँ की तरह उसके पीछे पीछे रहना है, जो उसको पता भी नहीं चला। पीछे से उसको फॉलो करो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। पीछे से सुपरविजन जरूर करो। ए और बी को, सी को, जब वो अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, पीछे से सुपरविजन आपका होना चाहिए एक एक एक्टिविटी के ऊपर। ये तरीका है अपनी टीम को धीरे 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 बिल्ड करने का दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसे ही लगातार आप ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स देखने के लिए मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। प्लीज को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद, थैंक यू।